बताया गया लास्ट क्लास में कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर लिमिट ऑफ ए फंक्शन वैल्यू ऑफ ए फंक्शन के बराबर हो। यानी पहले आपने लिमिट निकालनी है, अगर लिमिट होगी तब जाके हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसी बेस को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। मैंने कहा था कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से लिखा मिलेगा, एफ एक्स बी एनी फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। एफ कोई फंक्शन है, ए के ऊपर कंटिन्यूअस होगा कब, जब वैल्यू ऑफ ए फंक्शन लिमिट ऑफ फंक्शन के बराबर होगी। ये सिंबल था लिमिट का और ये सिंबल था वैल्यू का। और लास्ट क्लास में आपको समझाया गया कि वैल्यू ऑफ फंक्शन या तो गिवन होगी या फिर गिवन फंक्शन में x की जगह a पुट करेंगे। लेकिन लिमिट ऑफ ए फंक्शन का एक प्रोसीजर बताया गया था कि ऐसे आपने सोल्व करनी है। तो जब भी लिमिट निकालनी हो, मैंने कहा था सबसे पहले तो x की जगह a पुट करके देखेंगे। अगर बात बन जाए तो सही है, अगर ना बने तो मैंने कहा था पहले फंक्शन को सोल्व करेंगे। और सोल्व करने का मतलब क्या था, फैक्टर बनते हो तो फैक्टर बनाइए, रूट हो तो रैशनलाइज कीजिए, पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस का एच, या ट्रिग्नोमेट्री हो तो उसके फार्मूले यूज करेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं जो लास्ट क्लास में बताया गया था वो आपने अच्छे से पढ़ लिया, अब उसको यूज कर लेते हैं। तो एक लिमिट निकालेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे, अगर दोनों बराबर होंगी तब फंक्शन कंटिन्यूअस समझा जाएगा। देखिए क्वेश्चन इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 एक कल करवा दिया था। चेक कीजिए कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस का 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का 2 इफ एक्स नॉट इक्वल टू 2 और 0 होगा इफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर कंटिन्यूटी हमने इसकी चेक करनी है, ये लिखा हुआ है। देखिए शाबाश, चेक करनी है कंटिन्यूटी इस फंक्शन की जो x नॉट इक्वल टू 2 पे ये है और x इज इक्वल टू 2 पे 0 है, और x इज इक्वल टू 2 के ऊपर हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो बेस क्या समझाया गया था, जब भी कंटिन्यूटी चेक करनी हो सबसे पहले आपने लिमिट निकालनी है। तो देखो लिखा हुआ है एफ एक्स बी फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये किसका काम करता है, आपका ए का काम। तो तरीका था अपना सॉल्यूशन ऐसे लिखना आपने पेपर में, एफ एक्स बी एनी फंक्शन एक्स स्क्वेयर माइनस 4 एक्स माइनस का 2, अगर x नॉट इक्वल टू 2 है 0, अगर x इज इक्वल टू 2 हो एट x इज इक्वल टू 2। लिखने का तरीका सीखिए। अब दो काम करने हैं, अगर कंटिन्यूअस होगा एक तो निकालनी पड़ेगी लिमिट। अब जिस बच्चे को लिमिट का सिंबल ही नहीं लिखना आएगा सोल्व कैसे करेगा। x इज इक्वल टू 2 पे लिमिट ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स। ये तरीका है, सिंबल है, कल भी बताया था, आज फिर दोहरा रहा हूं। x टेंड्स टू 2 +1 क्लास ने हमें सिखाया है x टेंड्स टू 2 का मतलब x 2 के बराबर नहीं है। देखिए या मैं फंक्शन लिखना चाहता हूं, फंक्शन में तो दो लाइन है, ऊपर वाली लिखूं या नीचे वाली वो नॉलेज बताएगी कि x टेंड्स टू 2 जिसने पहली बार लिखा हो x टेंड्स टू 2 का मतलब x नॉट इक्वल टू 2 होता है। तो x टेंड्स टू 2 x नॉट इक्वल टू 2, और जब x नॉट इक्वल टू 2 है तो एफ एक्स आपका ये होगा। तो लिखने का तरीका आएगा पहले, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये चीज आगे बढ़, ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए लिखना कैसे है। तो फंक्शन की लिमिट का तरीका ये है,
x टेंस टू 2 का मतलब x 2 के बराबर नहीं है। जिसने पहली बार देखा वो लिख लियो, ठीक है। और जब x 2 के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन है, तो f(x) हटा के मैंने ये लिख दिया। अब देखो लिमिट निकालना चाहते हैं, बेस कहता है पहले तो x की जगह a पुट करो। कितना है ये 2, x की जगह 2 पुट करके देखो क्या आया रिजल्ट। x की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 में से 4 गया 0, 2 माइनस 2 0, 0/0 फॉर्म आ गई। +1 क्लास पढ़ी हमने ऐसे। x की जगह 2 पुट करके देख लिया, 0/0 फॉर्म आ गई। तो लिमिट कहती है अगर x को a रखने से काम ना चले तो आपने पहले फंक्शन सोल्व करना पड़ेगा। और फंक्शन सोल्व करने में मैंने कहा था पहले फैक्टर बना के देखो बनते हो। 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर। तो क्या बना a² माइनस x स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 2, x प्लस का 2 और x माइनस का 2। और डिवाइड में कितना है, x माइनस 2। यही समझाया था कि फैक्टर बनते हो तो फैक्टर बना के देखो, बन गए। और जैसे ही सोल्व करो पुट तो अभी x की जगह a करना है। तो पहले x की जगह 2 पुट करके देखा, 0/0 फॉर्म आ गई, सोल्व कर दिया। और रखना अब भी x की जगह 2 है, तो रखो x की जगह 2, 2 + 2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो लिमिट कितनी आ गई, 4 आ गई। नॉलेज कहती है 2 काम करने थे, एक लिमिट एक वैल्यू। 2 के ऊपर वैल्यू निकालनी है, सिंबल ये होता है। पहले तो कम से कम ये सीख लो, सिंबल F2। F2 का मतलब f की वैल्यू जब x2 है और जब x2 है f की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। मैंने यही कहा था मैक्सिमम क्वेश्चनों में वैल्यू गिवन मिलेगी, 0 दे रखी है। और ना दे रखी हो तो फंक्शन में पुट करनी पड़ती। अब फिलहाल उसने दे रखी है। अब देखो लिमिट कितनी आई, 4, वैल्यू कितनी आई, 0। तो लिमिट ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, देयरफॉर नॉट कंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। और लास्ट क्लास में बताया था जो कंटिन्यूअस नहीं है उसको क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप की थी, 3 टाइप की। और इसका नाम क्या था, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब सही बच्चों को समझा रहा हूं क्यों इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। x = 2 पे कितना उत्तर लिखा है, 0। और अगर मैं x = 2 पे 4 लिख देता तो बराबर नहीं हो जाता। यानी ये ऐसी डिसकंटिन्यूटी है जो रिमूव की जा सकती है वैल्यू डिफाइन करके, इसलिए इसका नाम क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सही बच्चों के लिए थी ये लाइन। और देख लो, सिर्फ फिलहाल आप रिवाइज कीजिए फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, कितने काम करने पड़ेंगे, 2। पहले लिमिट फिर वैल्यू। और देख लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, f(x) = x² माइनस का x माइनस का 6 डिवाइडेड बाई x² माइनस का 2x माइनस का 3। अगर x नॉट इक्वल टू 3 है, 5/3। अगर x = 3 है तो एट x = 3 के ऊपर आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, बताना ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब अपने आप से पूछो, अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है तो कितने काम करने पड़ेंगे, 2। पहले क्या करना पड़ेगा, लिमिट निकालनी पड़ेगी। किसके ऊपर, 3 के ऊपर। और 3 के ऊपर लिमिट निकालने का सिंबल है लिमिट x टेंस टू 3 f(x). पहले तो सिंबल लिखना आएगा। अब देखो अभी कईयों को पढ़ना नहीं आता। क्या मतलब है x टेंस टू 3 का, x 3 के बराबर नहीं है। और अगर x 3 के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन है, ये लिखो यहाँ पे। तो क्या बना रिजल्ट, लिमिट x टेंस टू 3 f(x) कितना, x² माइनस x माइनस का 6 माइनस का 2x माइनस का 3। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं +1 में लिमिट आपने जो पढ़ी याद है ही नहीं। क्या तरीका है,
जब भी लिमिट निकालनी है सबसे पहले x की जगह 3 पुट करके देखो। रखियो x की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 3 और माइनस का 6, 0 आ गया। ऐसे ही नीचे 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9 में से 9 गया 0। कौन सी फॉर्म आ गई? 0/0 फॉर्म। पेपर में आपने ऐसे ही लिखना है। कौन सी फॉर्म आ गई? 0/0 फॉर्म। नॉलेज कहते हैं अगर 0/0 फॉर्म आए पहले तो देखो फैक्टर तो नहीं बनते। लिमिट x टेंड्स टू 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर बनाना चाहते हैं। ये मान के चल रहा हूं आपको फैक्टर बनाने आते हैं। ये चीज आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर बना दिए। इसी तरीके से इसके भी फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फैक्टर बनाना चाहते हैं तो क्या क्या बनेंगे? x माइनस का 3 और x प्लस का 1। देखिए कैलकुलेशन आपकी अपनी। अब सहीयों को हिंट दे दूं, जो ये 0/0 फॉर्म आई है वो x को 3 लिखने से आई है, तो पक्की बात है x माइनस 3 पक्का फैक्टर होगा। सहीयों के लिए बोलिए मैंने ये लाइन कि ये फैक्टर तो पक्का मिलेगा दोनों में, तभी 0/0 फॉर्म है। सही के लिए बताया मैंने, सही को मैं चुकन्ना कर रहा हूं, सोचना सिखा रहा हूं कि हम कैसे सोचते हैं। आगे चलते हैं। ये इससे कट गया। नॉलेज कहती है जैसे ही सोल्व करो पुट तो फिर भी x की जगह क्या रखना अपने? 3। x की जगह 3 लिखिए, 3 प्लस का 2, x की जगह 3, 3 प्लस का 1, 5/4 आ गया। ये आ गई मेरी लिमिट। अब 3 के ऊपर वैल्यू निकालनी है। 3 के ऊपर वैल्यू का सिंबल F3। 3 पे वैल्यू निकालनी है, F3 आ गया। और 3 पे वैल्यू कितनी है? 5/3। ये आ गई। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो आपने लिखना है लिमिट ऑफ ए फंक्शन नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, देयरफॉर f इज, या तो कहिए नॉट कंटिन्यूअस या कहिए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और ये भी क्या है? रिमूवेबल, रिमूव की जा सकती थी ये। अगर मैं 3 के ऊपर कितना ले लेता? 5/4। अरे कुछ भी नहीं है, मन को समझा के रखिए। जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है उसी से पढ़िए। देखते हैं और कर लेते हैं ऐसे ऐसे। +1 क्लास में जो जो आपने पढ़ा वही रिवाइज करवा रहा हूं, बस थोड़ा सा नया पोर्शन यूज करके। और चलते आगे, एक क्वेश्चन और से। एट x इज इक्वल टू 3, अगर आपके पास f(x) ये हो, x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस का 36 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, कब? जब x नॉट इक्वल टू 3 है। के जब x इज इक्वल टू 3 है। इफ f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बेस पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो, यानी इस बार फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, आपने k की वैल्यू निकालनी है। अब बेस से है मेरा, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो पक्की बात है लिमिट और वैल्यू 3 के ऊपर दोनों क्या होंगी? इक्वल। तो एक बार लिमिट निकालूंगा, एक बार वैल्यू निकालूंगा। इस बार कंटिन्यूअस दे रखा है, दोनों को क्या रख देंगे? इक्वल रख देंगे। देखियो सॉल्यूशन। लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। और बार बार मैं पढ़ना सिखा रहा हूं। क्या मतलब है x टेंड्स टू 3 का? x 3 के बराबर नहीं है, और अगर x 3 के बराबर नहीं है तो फंक्शन ऊपर वाला हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 3, x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 36 x माइनस का 3। सिर्फ बेस सही हो। अब लिमिट निकालना चाहते हैं। नॉलेज कहते हैं अगर लिमिट निकालनी है तो पहले तो x की जगह 3 रख के देखो, काम चले जाना। रखियो 3, 3 जमा 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 36 घटा दो, 0/0 फॉर्म आ गई भाई। कोई डाउट हो?
सही है। अब नॉलेज, अगर 0/0 फॉर्म हो, अगर फैक्टर बनते हो तो फैक्टर बनाने की सोचो। 36 को 6 का स्क्वायर कह सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नजर आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो रिजल्ट आया लिमिट x टेंड्स टू 3 ए प्लस का बी, ए माइनस का बी डिवाइडेड बाई x माइनस 3। एवरग्रीन प्रॉपर्टी है ये, कहीं भी हरी हो सकती है, कहीं भी आ सकती है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी, वो यूज किया। कितना बन गया? 6 है यहाँ पे, सॉरी, x माइनस का 3, और ये भी क्या है? x माइनस 3 कट गया। जब तक कटेगा नहीं तब तक 0/0 फॉर्म नहीं हटेगी, ये ध्यान रखना है। सोल्व करने का मतलब यही होता है कि कुछ कट जाए, बस। x की जगह 3 लिख दो, 3 प्लस का 9 कितना आ गया? 12 आ गया। तो लिमिट किसके बराबर आई? 12 के ऊपर। अब 3 के ऊपर वैल्यू, कईयों को तो सिंबल ही नहीं पता, 3 के ऊपर वैल्यू का सिंबल क्या होगा? F3। और इसको पढ़ते कैसे हैं? फंक्शन की वैल्यू जब x3 हो, जब x3 हो, फंक्शन की वैल्यू कितनी है? k। अब उसने दे रखा है भाई, गिवन f इज कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर लिमिट ऑफ ए फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। और लिमिट ऑफ फंक्शन कितनी आई? 12, और वैल्यू कितनी दी हुई है? k। तो आंसर कितना आ गया भाई? 12 के आ गया। पढ़ना तो आपने है, तरीके सीखो बस, ठीक है। तो लिमिट अगर आपने निकालनी, वैल्यू तो या तो गिवन मिलेगी या सीधी फंक्शन में पुट करनी होती है। लिमिट में दिक्कत बनेगी, जिस भी बच्चे की बनेगी। और लिमिट के लिए मैंने बेस लिखवा दिया, पहले तो सीधा ट्राई करो, अगर काम ना चले, फैक्टर बनते हो फैक्टर बनाओ, रूट हो तो रैशनलाइज करो, या फिर पुट x इज इक्वल टू ए प्लस एच। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। अच्छा, कल मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लिमिट के कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे लास्ट क्लास में, आप एक बार वो फॉर्मूले रिवाइज करो, तब तक मैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों पे आता हूं। कीजिए शाबाश रिवाइज। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले थे, पहला था लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अगर अकेला आ जाए तो 0 उत्तर, और वही हाल है टेंजेंट का। ये +1 क्लास का बेस है। फिर हमने पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बाई x, लेकिन मैं इसको पढ़ता हूं, जो एंगल है वही डिवाइड में होना चाहिए, क्योंकि यूज तो ऐसे करूंगा मैं क्वेश्चनों में। तो साइन के 2 फॉर्मूले हैं, अगर पहला फेल हो जाए तो दूसरा यूज होगा, यानी जो एंगल हो उसी से डिवाइड कर दियो, तो उसका उत्तर 1। और यही टेंजेंट का है, लिमिट x टेंड्स टू 0, टेंजेंट x बाई x। और यही अकेले कोस का है, लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस x। कोस का एक के अकेला है, कोस का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, साइन और टेंजेंट के 2 फॉर्मूले हैं। अगर ये फेल हो जाए, जो 90% केस में फेल ही होता है, तो जो एंगल हो उसी से डिवाइड कर दियो, ठीक है। इसका उल्टा भी लिखा जा सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x, वो भी कितना होगा? 1 के बराबर होगा। थोड़ा बढ़ा रहा हूं नॉलेज को। मान लिया यहाँ साइन स्क्वायर आ जाए तो नीचे भी x स्क्वायर होना चाहिए, अगर यहाँ टेंजेंट क्यूब आ जाए तो नीचे x क्यूब होना चाहिए, यानी एंगल का क्यूब। तो बेस है, आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास, इफ डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ f(x) sin 2x divided by sin 3x if x not equal to 0, और 2
इफ x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी। मैथ में कुछ होता ही नहीं, बस या तो आपको पढ़ना नहीं आता या फिर पढ़ाना नहीं आता। तो पढ़ने का तरीका सीखिए। पहले तो चैप्टर में जो जो डेफिनेशन है, जो जो फार्मूले हैं, वो अलग से लिखिए, उनको बार बार पढ़िए। जब वो आपको याद हो जाए फिर न्यूमेरिकल सोल्व करके देखिए, दिक्कत आएगी नहीं। अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले सीधे क्वेश्चन शुरू करते हैं, वो ना तो कभी पढ़ सकते और ना उनका मैथ में इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि हर चीज का एक तरीका होता है। और मैथ को पढ़ने का तरीका ही ये है, पहले फार्मूले लिखो, डेफिनेशन लिखो, किस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं ये लिखो, और इनको बार बार रिवाइज करो। जैसे ही आपको वो याद हो जाएगा, क्वेश्चनों में कुछ है ही नहीं। अब जैसे यही है, कंटिन्यूस लिखो, देखो है कि नहीं है, अपने आप से पूछ के देखो क्या खास बात होती है कंटिन्यूस की। अब जिसको यही नहीं पता, वो उसे क्या पता मैं क्या लिखूं। तो कंटिन्यूस की खास बात है, पहले लिमिट निकालो फिर वैल्यू निकालो। तो आपके मन में नहीं आएगा कि लिमिट निकालनी है, फिर वैल्यू निकालनी है, फिर देखना है दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ये है तरीका। तो सॉल्यूशन देखिए, कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू, पेपर में कैसे लिखना है वो सिखा रहा हूं। कब, जब x नॉट इक्वल टू 0, 2 कब, जब x इज इक्वल टू 0। और कहां पे चेक करनी है आपने, एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पक्का मिलता है कंटिन्यूटी पे एक क्वेश्चन, और है भी कुछ नहीं, जिसने तरीके से पढ़ा हो। 0 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। नॉलेज कहती है पहले लिमिट निकालिए, 0 पे x टेंड्स टू 0, एफ एक्स। ये देखो मैं लिख कैसे रहा हूं, ठीक है। x टेंड्स टू 0 का मतलब पता है मुझे, क्या मतलब x टेंड्स टू 0 का, x 0 के बराबर नहीं है। और जब x 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या है मेरा, साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 3x। तरीके सीखो बस, +1 क्लास में सिखाया जाता है। लिमिट की खास बात है, जहां जहां x होगा वहां वहां लिमिट जाएगी। यानी मैं सहीयों को समझा रहा हूं, आपको तो दिखता है ऐसे और मुझे ये ऐसे दिखता है। मैं ये मान के चल रहा हूं +1 में जो आपने पढ़ा है वो सारा साफ है। देखो ध्यान से, नजरों का फर्क है, आपको ऐसे दिखता है, मुझे ऐसे दिखता है। और साइन से रिलेटेड लिमिट में 2 फार्मूले थे, या तो साइन अकेला या उसके डिवाइड में एंगल। अगर साइन अकेला हो तो हमने पढ़ा था उत्तर आएगा 0, साइन अकेला हो तो उत्तर क्या आएगा 0। तो कौन सी फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म आ गई। इसको नॉलेज कहते हैं। अकेला साइन का उत्तर 0, कौन सी फॉर्म आ गई 0/0 फॉर्म। तब मैंने कहा था कि ये 90% केस में फेल ही होते हैं। अगर ये फेल हो जाए तब जो एंगल है उसी से डिवाइड करो। डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। यानी क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x, 2x से डिवाइड, 2x से मल्टीप्लाई। ऐसे ही नीचे आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x, 3x से डिवाइड और 3x से मल्टीप्लाई। तो जो एंगल है वही डिवाइड में होना चाहिए, डिवाइड में एंगल है ही नहीं। ये नया क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन, डिवाइड में कुछ है ही नहीं। नॉलेज कहती है एंगल देखो क्या है 2x, 2x से डिवाइड, 2x से मल्टीप्लाई। एंगल देखो क्या है 3x, 3x से डिवाइड, 3x से मल्टीप्लाई। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरी जरूरत है, ये मेरी जरूरत है, और जरूरत को हम टोकते ही नहीं। ये मजबूरी थी मल्टीप्लाई करना, और मजबूरियां हमेशा सोल्व करने की होती है। x से x कट गया,
कभी कोई नमूना इसको भी काट के बैठ जाओ 2x से 2x, फिर क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड की थी। तो जो मजबूरी में आई चीजें वो तो सोल्व कर लो, बाकी हो का यूं। अब देखो जो एंगल है अगर वही डिवाइड में हो तो उसका आंसर 1 होता है। यहां कितना रह गया 2, इसका आंसर कितना हो गया 1, और ये कितना बचा हुआ है 3, ये चीज आ गई। तो कितनी आई लिमिट 2/3 आ गई, ये चीज है। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सारे ऐसे सोल्व होते हैं, ठीक है। 2/3 होगी। फिर क्या चाहिए मुझे, वैल्यू कहां पे, 0 पे, 0 के ऊपर वैल्यू का सिंबल F0, और इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू जब x0 और जब x0 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2 दे रखी है। क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो लास्ट की लाइन लिखोगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, देयरफॉर f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसको पढ़ना कहते हैं। देखो जो +1 में मेरे पास थे उन बच्चों को तो दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि उनको ऐसे ही करवाए गए हैं सारे। बाकी अब सीख लो, और थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये मान के चल रहा हूं आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले रिवाइज करो सारे, तब तक मैं इसको साफ कर लेता हूं, नया क्वेश्चन लिख लेता हूं। टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। दो चीज हमें चाहिए, लिमिट और वैल्यू। एक क्वेश्चन और लिख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 है f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस का cos 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, x नॉट इक्वल टू 0, 8 अगर x इज इक्वल टू 0 हो, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है। अब देखो पढ़ना सिखा रहा हूं, सेकंड चैप्टर में भी ये चीज पढ़ी, पूरी +1 क्लास में पढ़ी कि 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस कभी आ जाओ, देखते ही सोल्व कर दियो इनको, हमेशा ही कभी आ जाइयो। 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर, माइनस हो तो साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। पढ़ना सीखो, मैं क्या कह रहा हूं, एंगल का हाफ, इस 2 का और इस 2 का कोई रिलेशन नहीं है। 1 प्लस का कोस 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। और एक चीज और बोली हुई है, इनके होते हुए अगर साइन एक्स आ जाए, वो फिलहाल मैं छोड़ रहा हूं। अब देखो फिलहाल 0 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। नॉलेज कहती है 2 काम करने पड़ेंगे, एक बार तो लिमिट निकालनी पड़ेगी, सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं। लिमिट कहां पे, 0 पे f(x), मुझे पढ़ना आता है इसको। x जब 0 नहीं है फंक्शन क्या होगा, ये वाला, तो क्या लिखो इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) कितना है 1 माइनस का cos 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये चीज आ गई कैलकुलेशन। फिलहाल तो पहले तो मैंने क्या रख के देखा, x की जगह 0 और कोस का एक के फॉर्मूला था। देखो आपको तो ये ऐसे दिखता है और मुझे ये ऐसे दिखता है, 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस 4x लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर, यानी जहां जहां x होगा लिमिट वहां जाएगी, कांस्टेंट को तो टोकना भी नहीं। और कोस का एक के फॉर्मूला है और उस एक की वैल्यू होती है 1, और 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और x की जगह 0, 0 का स्क्वायर भी क्या हो गया 0, कौन सी फॉर्म आ गई 0/0 फॉर्म आ गई। यानी शुरुआत तो मैंने यहीं से की है, सीधा x पुट करके देखा 0/0 फॉर्म आ गई। और क्या था बेस, अगर 0/0 फॉर्म आए तो मजबूरी है पहले फंक्शन सोल्व करना पड़ेगा। और सोल्व में क्या था, फैक्टर बनते हो फैक्टर बनाइए, रूट हो तो रैशनलाइज कीजिए, और ट्रिग्नोमेट्री हो तो फॉर्मूला लगाइए। वो तो अलग अलग जगह का अलग अलग रूल है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन स्क्वायर, पढ़ना सिखा रहा हूं, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ 4x का 2x हो गया, एंगल का हाफ
डिवाइड वाले को हमने कुछ किया ही नहीं। अब देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है। अब ये दो तो कांस्टेंट है, चाहे अंदर लिखो चाहे बाहर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये चीज बच गई। कितने साइन है? 2। मैं फिर बेस पे आ रहा हूं। मेरा ध्यान है साइन और टेंजेंट में जो एंगल था वही डिवाइड में होना चाहिए। एंगल कितना है मेरे पास? 2x, तो डिवाइड में क्या होना चाहिए? 2x होना चाहिए। लेकिन कितने साइन है? स्क्वायर है साइन का, तो 2x का भी क्या होना चाहिए? स्क्वायर। और अगर यहाँ क्यूब होता तो 2x का क्यूब। 4 पावर होती तो 2x की 4 पावर। नॉलेज वही है। इसीलिए कहता हूं कि पढ़ने का तरीका सीखो बस। साइन थीटा और साइन के साथ एंगल क्या है? 2x। नॉलेज कहती है डिवाइड में 2x होना चाहिए, लेकिन मेरा ध्यान गया साइन का तो स्क्वायर है, तो एंगल का भी क्या होना चाहिए? स्क्वायर। यानी डिवाइड में क्या होना चाहिए? 4x स्क्वायर। पढ़ना सिखा रहा हूं। क्या होना चाहिए डिवाइड में? 4x स्क्वायर। और है क्या? x स्क्वायर। किसकी कमी है? 4 की। 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई। तरीके सीखो बस। तो जो साइन का एंगल है वही डिवाइड में है। सही है। साइन का स्क्वायर है तो एंगल का भी स्क्वायर है। और अगर जो एंगल हो वही डिवाइड में हो, उसका आंसर क्या था? 1। क्या था उसका आंसर? 1। तो 2, इसका नाम कितना हो गया? 1। और ये कितना हो गया? 4। कितना आया? 8। अब वैल्यू निकालनी है 0 पे। और 0 पे अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो, 0 पे वैल्यू दे रखी है। मैंने कहा था मैक्सिमम गिवन मिलेगी। क्या लिमिट और वैल्यू बराबर है? तो लिखना आपने लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) is equal to f of 0, therefore f is continuous function। तो फंक्शन क्या है आपका? कॉन्टिन्यूस है। तरीके सीखो बस। अगर यहाँ क्यूब होता तो डिवाइड में 2x का क्यूब लेना पड़ता, यानी 8x क्यूब। और क्या था? x स्क्वायर, तो 8x से गुना 8x से डिवाइड। वो तरीके ध्यान में रखने आपने। क्वेश्चन नहीं सीखने का होता, जो बोल के आपको बताया जा रहा है कि ये हो तो ये करना है, वो चीज है सीखने की। जैसे साइन हो तो डिवाइड में क्या होगा? उसका एंगल। टेंजेंट हो तो डिवाइड में क्या होगा? एंगल। सीधा काम चले तो ठीक, वरना लिमिट के लिए पहले फंक्शन सोल्व करना पड़ता है। 1-2 क्वेश्चन और सही। ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन है मेरे पास। f(x) गिवन है, cos x डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 माइनस का x। कब? जब x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है। 1 कब? जब x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है। कहां पे चेक करना आपने? x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे चेक करना है। ये देखिए आप, ये फंक्शन है। पाई बाई 2 के ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहते हैं। नॉलेज कहती है 2 काम करने पड़ेंगे। पाई बाई 2 पे पहले लिमिट फिर वैल्यू। तो पहले लिमिट सॉल्यूशन। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 f(x) पढ़ना आता है मुझे। x टेंड्स टू पाई बाई 2 का मतलब x पाई बाई 2 के बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो फंक्शन ये आएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और f(x) कितना है? cos x डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 माइनस x। और कहा था पहले तो सीधा x की जगह a पुट करते हैं, तो 2 जगह x है। x की जगह पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0, और पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0, 0 बाई 0 फॉर्म आ गई। अब cos का एक के फॉर्मूला था वही फेल हो गया। यानी अगर x इज इक्वल टू a रखने से बात ना बने तो पहले फंक्शन सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने का मतलब फैक्टर बनते हो, फैक्टर बन ही नहीं रहे हैं। रूट हो तो रूट है ही नहीं,
उसके बाद मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला एक था, वही फेल हो लिया, तो क्या बच गया? सब्स्टिट्यूशन मेथड बच गया। वैसे भी सुनिए ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री के मैंने जितने भी फार्मूले लिखवाए हैं लिमिट से रिलेटेड, सब में x टेंड्स टू 0 है। इसको पढ़ना कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूलों में x टेंड्स टू 0 है, लेकिन यहां तो x टेंड्स टू π/2 है। तो बेस कहता है जब भी ट्रिग्नोमेट्री आए सबसे पहले लिमिट देख लेना, 0 होना जरूरी है, क्योंकि उसके फार्मूले उसी से रिलेटेड है। तो x टेंड्स टू कितना है? π/2। होना क्या चाहिए? 0। यानी मैं π/2 को 0 में बदलना चाहता हूं, और 1 को दूसरे में बदलने का मतलब सब्स्टिट्यूट करना, बदलना सब्स्टिट्यूट करना। यही वजह है क्या यूज करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जिसने +1 में ना पढ़ा हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है पुट x इज इक्वल टू a प्लस का h, a कितना? π/2। अब जिसने पहली बार देखा और रट्टा मार लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, x टेंड्स टू 0 होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए, है कितना? π/2। तो π/2 को 0 में बदलेंगे, बदलने को कहते हैं इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट करना। इसलिए क्या यूज करूंगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और उसका स्टेप होता है, ये याद रखना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन में पुट करते हैं x को a प्लस h, पहली चीज। दूसरी चीज, अब देखो क्या है मेरे पास? x टेंड्स टू π/2, और क्या लिख दिया आपने? x को π/2 प्लस का h टेंड्स टू π/2। π/2 से π/2 कट गया, क्या है? h टेंड्स टू 0। अब तो मैंने सिखा दिया है, आगे मैं सीधा लिखूंगा कि जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं हमेशा लिमिट h टेंड्स टू 0 में बदल जाएगी, हमेशा ही। ध्यान से देखिए, पुट क्यों किया? पहली बात। और अगर पुट कर दिया तो जहां से शुरुआत होती है वहीं से होगी। पुट x को पुट कर दिया h की टर्म में, तो आगे अब x नहीं दिखना चाहिए, हर जगह h ही दिखना चाहिए। x टेंड्स टू a का मतलब सारा खेल x का, और h टेंड्स टू का मतलब सारा खेल h का। अब h दिखना चाहिए, तो कोस x, जहां जहां x है π/2 प्लस h लिखो, जहां जहां x है π/2 प्लस का h लिखो। ये देखिए शाबाश, बेस की खाल बता दी आपको। तो क्या बना रिजल्ट? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये +1 आ गई भाई, यहां दिक्कत आ जाती है। कोस 90 प्लस थीटा, जो पहली बार देखे लिख लियो, ये होता है साइन थीटा, वो भी माइनस का। 90 कहता है कोस इज कन्वर्टेड इनटू साइन, और 90 प्लस होता है सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है माइनस का। जो ना समझ सकता हो रट्टे मार लो। कोस 90 प्लस थीटा क्या बन गया? माइनस का साइन थीटा। π/2 से π/2 कट गया, माइनस का h आ गया। अब देखो, जो एंगल है वही डिवाइड में है, नॉलेज कहती है तो 1 होता है। अब बेस चेंज नहीं हो रहा, 1 आ गई, तो लिमिट किसके बराबर आई? 1 के बराबर। अब वैल्यू निकालनी है, कहां पे? π/2 पे। और कहा था मैक्सिमम केस में ये गिवन मिलेगी। x अगर π/2 है तो वैल्यू कितनी आई? 1 आई। क्या दोनों बराबर हैं? तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू π/2 f(x) is equal to value of function, therefore f is continuous function। तो f क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। अब 2-4 क्वेश्चन आपके लिए जो आपने सोल्व करने और मेरे पास भेजने। देखता हूं किस बच्चे में कितना कदम है। लिखे शाबाश। कुछ क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है, फाइंड के if f(x) is continuous at x is equal to 0। पहला क्वेश्चन है
एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस का कोस 4x डिवाइडेड बाई 8x स्क्वेयर अगर x नॉट इक्वल टू 0 हो, के अगर x इज इक्वल टू 0 हो। और इसी में दूसरा क्वेश्चन जो आपने करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू, दो क्वेश्चन दे दिए भाई, साइन एक्स प्लस का एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स अगर x नॉट इक्वल टू 0 है, के अगर x इज इक्वल टू 0 है। तो ये दोनों क्वेश्चन 0 पे कंटिन्यूस दे रखे हैं, आपने k की वैल्यू निकालनी है। और देखो एक क्वेश्चन और सही, फाइंड k इफ एफ एक्स इज इक्वल टू k कोस एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x, कब जब x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 हो। 3 जब x इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो। इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। एक लास्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ एफ एक्स इज इक्वल टू √3 साइन एक्स प्लस का कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस पाई बाई 6, कब जब x नॉट इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 हो। के कब जब x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 हो। इज कंटिन्यूस, ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। तो ये 4 क्वेश्चन आपने मेरे पास सोल्व करके भेजने, ठीक है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, ठीक है।